तपश्चर्या का उद्देश्य। यों स्वाध्याय, सत्संग, कथा, कीर्तन, दान, पुण्य, होम, यज्ञ, पूजा अर्चना आदि सभी धार्मिक कृत्यों का अपना अपना महत्व और लाभ है। इन सभी से आत्मिक उन्नति, पवित्रता एवं पुण्य परमार्थ की वृद्धि होती है, पर आत्मशक्ति की वृद्धि का प्रयोजन तप के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग से पूरा नहीं हो सकता। घर्षण से उष्णता पैदा होती है। जहाँ अग्नि न होगी वहाँ गर्मी भी न होगी। इसी प्रकार आत्मशक्ति वही मिलेगी जहाँ तपस्या का आधार होगा। विलासी मनुष्य विद्वान और उपदेशक तो हो सकता है, पर उसका अंतःस्थल खोखला होता है, इसलिए उसकी निष्प्राण विद्वता एवं वाचालता न उसके अपने लिए कुछ लाभदायक होती है और न दूसरों के लिए। पहलवान बनने के लिए कसरत करने का कष्ट सहना पड़ता है। आत्मबल प्राप्त करने के लिए भी तपस्या की अग्नि में अपने को तपाना पड़ता है। आत्मबल एक प्रकार की संपत्ति है जिसके बदले में भौतिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अपना या दूसरों का हित साधन किया जा सकता है। पूर्व काल में तपस्वियों में अनेक प्रकार की चमत्कारी विशेषताएं होने के प्रमाण और उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं। आज तप की ओर लोगों का ध्यान नहीं है। आराम पसंद स्वभाव हो जाने के कारण लोग कष्ट साध्य मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते। तत्क्षण लाभ लोगों का उद्देश्य ही रहा है, चाहे कुमार्ग से ही हो, पर तुरंत और अधिक होना चाहिए। देर तक जिस कार्य के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े और आरंभ में ही जिसके लिए कठिनाई उठानी पड़े, उसे पसंद करने की अभिरुचि लोगों में नहीं है। यही कारण है कि आज तप की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई पड़ती है। कतिपय साधु संत एकांत स्थान में भले ही तपस्या करते हों, पर सर्वसाधारण के नित्य प्रति के व्यवहारिक जीवन में तपश्चर्या के लिए स्थान नहीं रह गया है। उपार्जन और विलास, कांचनी और कामिनी के अतिरिक्त और किसी प्रकार की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जन प्रवृत्ति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, पर सत्य तो सदा सत्य ही रहता है। आजकल बहुत कम लोग सच बोलते हैं, कोई वृद्धे ही ब्रह्मचारी रहते हैं। अधिकांश लोग असत्यवादी और विलासी हैं। फिर भी सत्य और ब्रह्मचर्य की महिमा और महानता वैसी ही है जैसी कि सदा से थी। तब से जिस प्रकार पूर्व काल के लोगों का आत्मकल्याण होता था, वैसा ही आज भी होता है और आगे भी हो सकता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि युग परिवर्तन के प्रभाव से वस्तुओं, प्राणियों, तत्वों तथा परिस्थितियों में जो अंतर आ गया है, उसके अनुरूप तब के बाह्य परिणामों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्राचीन काल में तपस्वियों में जो बाह्य विशेषताएं सहज ही उत्पन्न हो जाती थी, वे अब नहीं होती। सतयुग में आकाश तत्व प्रधान था एवं अन्य तत्व बहुत ही अविकसित थे। जीवों के शरीर भी आकाश तत्वों से भरे पूरे थे। उस जमाने में थोड़ी सी ही साधना से ईश्वर तत्व पर अधिकार हो जाता था। लोग सहज ही आकाश में उड़ना, लोक लोकांतरों की यात्रा, दूरदृष्टि, दूरश्रवण, दूरस्थ लोगों से बातचीत आदि सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते थे। आकाश का गुण शब्द है। उस समय शब्द ही एक प्रचंड शक्ति था। मंत्र बल से बड़े बड़े काम होते थे। विमान, अस्त्र शस्त्र, वर्षा, अग्निकांड, शाप, वरदान, जीवन दान, मृत्यु आदि बातें शब्द की, मंत्र की शक्ति से सुगमता पूर्वक होती रहती थी। पीछे त्रेता युग आया, उसमें अग्नि तत्व प्रधान था। लोगों के शरीर अग्नि प्रधान होते थे। सीता जी का अग्नि में प्रवेश कर जाना, साध्वी स्त्रियों का अग्नि परीक्षा देना उस समय का प्रचलन था। महात्मा योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर देते थे। पति का स्वर्गवास हो जाने पर स्त्रियां संकल्प मात्र से ही अग्नि उत्पन्न कर देती थी और बिना किसी पीड़ा के उनके अग्नितत्व प्रधान शरीर नष्ट हो जाते थे। यज्ञों में भी अग्नि मंत्र बल से ही प्रकट हो जाती थी। द्वापर में वायु प्रधान युग था। शरीर और वस्तुएं बड़ी हल्की होती थी, इसलिए उनकी गति बड़ी तीव्र थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। भारी भारी बोझ भी आसानी से उठा लिए जाते थे। महाभारत में ऐसे अनेक घटनाओं का वर्णन है जो आज असंभव दिखाई पड़ती है। वायु के आधार पर मनुष्य दीर्घकाल तक बिना अन्न जल सेवन किए जीवित रह जाते थे।
पवनपुत्र हनुमान जी जैसे अनेक व्यक्ति वायु प्रधान गुण वाले थे। त्रेता की अपेक्षा द्वापर में उनकी संख्या अधिक रही है। उड़ने वाले घोड़ों की भी एक जाति उस समय मौजूद थी। वर्तमान युग में जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जल में कोमलता और पृथ्वी में जड़ता अधिक है। जैसे कोमल पौधे बिना जल के जल्दी ही सूख जाते हैं, वैसे ही लोग थोड़ी सी आपत्ति आने पर मुरझा जाते हैं। जड़ता का आलस्य, प्रमाद, अदूरदर्शिता, अज्ञान का अंश देह में अधिक भरा रहता है। इसलिए जो बातें पूर्व युगों में बहुत साधारण थी, वे आज के युग में कष्ट साध्य एवं असंभव है। पूर्व युगों का अनुकरण इस युग में नहीं किया जाता। स्त्री को पति के साथ जलना इस युग में वर्जित है, क्योंकि अब न तो संकल्प मात्र से अग्नि प्रकट होती है और न बिना पीड़ा के शरीर जल सकता है। पिछले युग में इष्ट देव के प्रत्यक्ष दर्शन करने लायक जो दिव्य दृष्टि हर किसी में आसानी से उत्पन्न हो जाती थी, वह अब सुसाध्य नहीं रही। इसलिए अब किसी को इष्ट देव की प्रत्यक्ष झांकी नहीं हो सकती। सूरदास को ग्वाल बनकर और तुलसीदास को घुड़सवार बनकर अप्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। जब ऐसे प्रत्यक्ष महात्मा प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रहे तो साधारण साधक की तो गणना ही क्या है। कई तपस्वी अपनी तपस्या का कोई चमत्कार परिणाम सामने आते नहीं देखते तो निराश हो जाते। वे सोचते हैं कि पूर्व काल के तपस्वियों की भांति जब उनमें कोई विलक्षण चमत्कारी विशेषताएं उत्पन्न हो तो वे अपने साधना को समझ सके। इस प्रकार अधिकांश प्रचंड साधक भी अपने को असफल समझने लगते हैं, तो साधारण साधकों की निराशा के बारे में तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। तपस्या के मार्ग पर चलने वालों को युग प्रवाह से उत्पन्न देश काल, वस्तु और व्यक्ति की मर्यादाओं को समझना चाहिए। एक समय युग प्रभाव के कारण जो बातें बालकों के हंसी खेल के समान अत्यंत साधारण थी और जिन्हें हर कोई थोड़ी सी साधना से प्राप्त कर लेता था, वे आज के लिए असंभव है। जो बातें आज बड़ी भारी सिद्धियां मालूम होती हैं, वे किसी समय साधारण और सरल थी। अणिमा, लघिमा, महिमा और रिद्धि सिद्धियां आकाश तत्व प्रधान युग में मामूली सी बात थी। आज वे बातें अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वियों के लिए भी कठिन है। युग परिवर्तन के सांसारिक प्रभाव में हेर फेर होना प्रकृति के नियमों के ऊपर निर्भर है। युग प्रभाव तो परिवर्तनशील है, पर सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। तपस्या से अत्यंत कल्याण की प्राप्ति यह एक स्थिर तथ्य है। इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। गायत्री द्वारा तप करके मानव निश्चित रूप से ऐसा आत्मबल प्राप्त कर सकता है जिससे उसका जीवन शुद्ध, पवित्र, सात्विक, महान, सुखी एवं शांतिमय हो। अपने प्रभाव से वह दूसरों के जीवन में भी इन महानताओं को विकसित कर सकता है, अपने कर्म बंधनों को काट सकता है, प्रभु की कृपा का अधिकारी बन सकता है और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ अक्षय आनंद का उपभोग कर सकता है। उसके अंतःकरण से निकले हुए शाप वरदान भी सफल हो सकते हैं। शास्त्रों में गायत्री को परम तप कहा गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, गायत्री ही तप है, गायत्री ही योग है, गायत्री ही सबसे बड़ा ध्यान और साधन है। इससे बढ़कर सिद्धिदायक साधना तप और कोई नहीं है। गायत्री को पापनाशनी, मोक्षदायिनी और कल्याणकारी कहा गया है। इस महाशक्ति की उपासना वस्तुतः एक ऐसी तपस्या है जिसे गृहस्थ, विरागी, स्त्री और पुरुष, बालक तथा वृद्ध समान सुविधा से कर सकते हैं। तप ही एकमात्र साधन है जो नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए मनुष्य को बचाता, पाप कर्मों से उबारता और आत्मशक्ति बढ़ाता है। यह आत्मशक्ति ही संसार की वह सर्वोपरि वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य इच्छानुकूल पदार्थ, मनोवांछित परिस्थिति और अक्षय शांति प्राप्त कर सकता है। दिव्य शक्तियों की सहायता और ईश्वरीय कृपा को उपलब्ध करना भी गायत्री तप द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति पर ही निर्भर है। धरती के देवदूतों में से सभी ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जरदुश्त, सुखराज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, अरविंद, महर्षि रमन, गांधी, विनोबा, रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ आदि ने जो तप किए हैं वे इतिहास के पाठकों को भली प्रकार विदित है।
इनमें से प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से आत्मशुद्धि और दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, प्रतीक्षा, त्याग, आराधना आदि तपश्चर्याओं का अवलंबन लिया था। इसी के कारण उनका चरित्र, व्यक्तित्व एवं प्रभाव बढ़ा और उसी के कारण वे अपने विचारों की छाप अपने अनुयायियों पर डाल सके। संसार के प्रत्येक देश में वे ही व्यक्ति पूजनीय माने गए हैं जिनने अपनी आत्मा को तपाकर निर्मल एवं प्रकाशवान बनाया है। यूँ तो तप के अनेक मार्ग हैं। साधक अनेक पद्धतियों से अपनी साधनाएं करते हैं, उनसे यथासंभव लाभ भी उठाते हैं, परंतु अध्यात्म विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योग बल से यह देख लिया है कि गायत्री महाशक्ति की सहायता के बिना कोई भी तप अधिक फलदायी नहीं हो सकता। इसलिए उपासना पद्धति में इस महामंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि यहाँ इसी महाविज्ञान के आधार पर आत्मकल्याण के महान अभियान किए जाते रहे हैं। प्रायः सभी ऋषियों ने इस राजमार्ग को अपनाया है। ऋषि महर्षियों में भी जो विशेषताएं थीं, उनमें उनकी तपस्या ही एकमात्र कारण थी। विश्वामित्र, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि, व्यास, वाल्मीकि, च्यवन, सुखदेव, नारद, दुर्वासा आदि ऋषियों के जीवन वृत्तांत पर विहंगमावलोकन किया जाए तो सहज ही पता चल जाता है कि उनकी महानता का, उनके अद्भुत एवं महान कार्यों का कारण उनका गायत्री तप ही था। महर्षि विश्वामित्र द्वारा अपने तपोबल की शक्ति से ही नई सृष्टि का बनाया जाना और त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने की कथा प्रसिद्ध है। वशिष्ठ की कामधेनु गायत्री को लेने के लिए जब राजा विश्वामित्र गए थे तब वशिष्ठ जी ने निशस्त्र होते हुए भी राजा की भारी सेना को परास्त कर दिया था। इससे प्रभावित होकर विश्वामित्र ने भी गायत्री की महान तपश्चर्या की और अंततः ब्रह्मर्षि पद पर आरूढ़ हुए। भागीरथ इसी तप के आधार पर गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। अम्बरीश की गायत्री साधना से अर्जित शक्ति जब दुर्वासा ऋषि के पीछे मृत्यु चक्र बनकर दौड़ी तो अंत में दुर्वासा को अम्बरीश की शरण लेकर ही प्राण बचाने पड़े थे। इस प्रकार की अगणित कथाएं ऐसी हैं जिनसे प्रकट है कि गायत्री तप के द्वारा दिव्य विलक्षण शक्तियाँ तपस्वी में उत्पन्न होती हैं। तप शक्ति उत्पादन के विशुद्ध विज्ञान द्वारा ही तपस्वी को निश्चित रूप से आत्मिक शक्ति मिलती तथा देवताओं और ऋषियों के अनुदान वरदान बरसते हैं। इतिहास साक्षी है कि तपस्वियों को देवताओं, ऋषियों के वरदान से अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुईं और उस कृपा के कारण वे असाधारण लाभों से लाभान्वित हुए हैं। तप के द्वारा सांसारिक सुख सौभाग्यों से परिपूर्ण बनने वालों के उदाहरण भी कम नहीं हैं। ध्रुव ने तप करके राज्य पाया था। राजा दिलीप के संतान नहीं थे। उनने पत्नी समेत महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार नंदिनी गायत्री की उपासना की और महाप्रतापी पुत्र रत्न पाया। योगीराज मत्स्येंद्रनाथ की भस्म विभूति के द्वारा महायोगी गोरखनाथ का जन्म हुआ था। अंजनी ने कठिन तप करके बजरंगी हनुमान का प्रसव किया था। कर्ण को गायत्री की सविता साधना के कारण ही नित्य 100 मन स्वर्ण प्राप्त होने का वरदान था, जिसे वे दान कर देते थे। परशुराम अकेले होते हुए भी पृथ्वी पर समस्त राजाओं का सेना समेत संहार करने में सफल हुए थे। धौम्य ऋषि के आशीर्वाद मात्र से आरुणि को समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई थी। दधीच ऋषि की हड्डियों में इतना प्रचंड तेज आ गया था कि उन्हीं के द्वारा बना हुआ वज्र वृत्रासुर को मारने में सफल हुआ। पुरुषों के समान ही महिलाएं भी तप करने की पूर्ण अधिकारिणी है। गायत्री माता की गोदी में उसके पुत्र और पुत्री समान रूप से क्रीड़ा कल्लोल कर सकते हैं और समान रूप से पेयपान कर सकते हैं। इतिहास पुराणों को पढ़कर यह भली प्रकार जाना जा सकता है कि प्राचीन काल में नारियां भी पुरुषों के समान ही तपश्चर्या के क्षेत्र में बढ़ी हुई थी। पार्वती जी का तप प्रसिद्ध है। गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, अरुंधति, अहिल्या, मदालसा, गांधारी, देवयानी, द्रौपदी, गौतमी, अपाला, अदिति, सची, सुकन्या, घोषा, लोपामुद्रा आदि अगणित महिलाएं तपश्चर्याएं एवं आत्मशक्ति में पुरुष तपस्वियों से किसी प्रकार कम न थी। अनसुईया के तपोबल ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक को 6 माह का शिशु बना दिया था। सती सांडली के तपोबल से सूर्य के रथ को रोक दिया था। सावित्री ने तपोबल के आधार पर अपने पति को यमराज से छुड़ा लिया था। कुंती ने कुमारी अवस्था में गायत्री मंत्र द्वारा
सविता के भर्ग को आकर्षित किया था और उसी के द्वारा महाप्रतापी कर्ण का जन्म हुआ था। वस्तुतः तप ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। देवताओं के वरदान तपस्वियों को ही सुलभ होते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियाँ तपस्या द्वारा ही प्रकाशित होती है। समुद्र में भरे रत्न गोताखोर ही ढूंढ पाते हैं। कठोर पुरुषार्थी द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तभी 14 अमूल्य रत्न प्राप्त हो सके। देवताओं को तपस्या द्वारा ही गौरवशाली पद प्राप्त हुआ है। भौतिक उन्नति के लिए प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड मनोयोग, अनवरत श्रम और असीम साहस की आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो और भी अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। भारतीय धर्मशास्त्र एवं पुराणों में असंख्य आख्यान तप साधना की मात्रा से भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक महामानवों, ऋषियों, तत्वदर्शियों, देवदूतों की प्रसिद्धि और सिद्धि का आधार तप का प्रकाश ही रहा है। विशिष्ट शक्तियों, सामर्थ्यों का स्रोत तपश्चर्या ही है। तप द्वारा ही आध्यात्मिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ आज तक उपलब्ध होती आई हैं और मनुष्य में भी यही एकमेव मार्ग रहने वाला है। पार्वती ने शिव को पति रूप में वर्ण करने के लिए कठोर तप किया था। सौर मंडल का केंद्र बिंदु बनने के लिए ध्रुव द्वारा की गई तपस्या प्रख्यात है। शिवन पत्नी सुकन्या ने तप करके अश्विनी कुमारों को प्रसन्न किया था और उनने आकर उन्हें वृद्धावस्था तथा नेत्रांधता से मुक्ति दिलाई थी। ऋषियों में से प्रत्येक को तपस्यारत रहना पड़ा है। उसी से उपलब्ध सामर्थ्यों द्वारा लोकहित के अनेक प्रयोजनों को सफल बना सकना संभव हुआ है। इसी क्षेत्र में समुन्नत स्तर के लोग बना सकना संभव हुआ है। इसी क्षेत्र में समुन्नत स्तर के लोग देवता बने हैं। इससे पूर्व वे सभी सामान्य स्तर के मनुष्य ही थे। दैत्यों के विकराल शक्तियों का स्रोत भी तप साधना ही रहा है। वे अपने अंतराल को उत्कृष्ट न बना सके और भौतिक स्तर की महत्वाकांक्षाएँ संजोए रहे। उन्हें तदनुरूप ही अपने पुरुषार्थों के निमित्त अभिष्ट वरदान पाए। इस वर्ग के रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर, महिषासुर आदि के नाम प्रसिद्ध है। शक्तियाँ उनमें भी अकूत थी, पर चूक दिशा निर्धारण में हुई। फलतः भस्मासुर जैसे दैत्य वरदान देने वाले शिव पार्वती पर ही अपना जोर आजमाने लगे। दुर्वासा तपस्वियों में अग्रणी थे, परंतु क्रोध पर संयम न रख पाने के कारण अम्बरीश, शकुंतला आदि को तनिक तनिक सी बातों पर शाप देते फिरे। फलतः उनकी तपस्या निरर्थक ही नहीं गई, अपितु बदनाम भी होती रही। मानवीय सत्ता में बीज रूप से सभी उच्च स्तरीय शक्ति स्रोत का समावेश है। तपश्चर्या द्वारा उन्हीं से वृक्ष बनने जैसी सफलताएं उपलब्ध होती है। विद्युत उत्पादन के यंत्र, जनरेटर भी ही शक्ति का उत्पादन करते हैं। उन्हीं के द्वारा अनेक भले बुरे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। बिजली की शक्ति से ही ट्यूबवेल चलते और हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचते हैं। वहीं बिजली शमशान घाटों में बने विद्युत शवदाह गृहों द्वारा मुर्दों का भी मिनटों में दाह संस्कार कर देती है। तार लीक करने लगे तो अग्निकांड होने तथा छू जाने पर प्राणघातक झटका लगने का भी डर रहता है। शक्ति स्रोत ब्रह्मांड व्यापी भी है, पर उनका निकटतम माध्यम अपने भीतर ही है। जिस दैवी या दानवीय शक्ति को बलिष्ठ बनाना होता है, उसके लिए अन्यत्र भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही खेत में उसे उगाना पड़ता है। दूरवर्ती कहीं अन्यत्र बीज बोने पर न तो उसकी देखभाल हो पाती है और न उस पर अपना पूर्ण अधिकार ही बनता है। अपने खेत में उगाई और अपने द्वारा सींची फसल ही अपने गोदाम भरती है। तपस्या का सीधा सा अर्थ इतना ही है कि ब्रह्मांड व्यापी महान क्षमताओं में से जिसे विकसित करना हो, उसे अपने अंतराल में ढूंढा, कुरेदा और जगाया जाए। अपने ही अधिकार क्षेत्र की खदानों को खोदने पर ही जो बीज निकलते हैं, उन पर अपना अधिकार होता है। अन्यत्र भी वे खदानें हो सकती है, पर उन पर अपना अधिकार कहाँ बनता है। अपने ही कुएं के पानी से जिंदगी कटती है, बाहर के प्यायु पर तो कभी कभी ही प्यास बुझती है। देखने में मानवीय काया हाड़ मांस और मलमूत्र का पोटला मात्र है। उसके अवयवों का सार तत्व निकाला जाए तो कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, चर्बी, पानी आदि का मूल्य इस महंगाई के ज़माने में 4-6 रुपये बैठता है, जबकि मरे जानवरों का ढांचा ही 100 रुपये के लगभग का मसाला दे जाता है।
प्रत्यक्षतः मनुष्य कोल्हू के बैल की तरह चलता है, गधे की तरह लदता हुआ रोता रुलाता मौत के दिन पूरे करता है। पेट की भूख और प्रजनन की सनक पूरी करते रहना ही मुश्किल से बन पड़ता है। इतना होते हुए भी यदि गहराई में उतरा जाए तो गांधी जी जैसे 96 पाउंड भारी और 5 फीट 2 इंच ऊंचे दुर्बलकाय व्यक्ति भी लाखों व्यक्ति उत्पन्न कर सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे शक्तिशाली से टक्कर मारकर उसे पलायन करने के लिए विवश कर सकते हैं। विनोबा जैसे व्यक्ति भूदान से लाखों एकड़ भूमि उपलब्ध कर सकते हैं और सर्वोदय आंदोलन को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। यह उनकी अंतरंग क्षमताओं का प्रभाव है। शारीरिक या आर्थिक दृष्टि से तो वे गए गुजरे लोगों की श्रेणी में ही आते हैं, पर उन्होंने अंतराल में समाहित अमृत निर्झरों को खोजा और चरम सीमा के प्रभावशाली बन गए। संसार के महामानवों ने अपने व्यक्तित्व का विज्ञान पक्ष विकसित किया है, तभी प्रामाणिक तथा मनस्वी बने हैं और ऐसे कामों में हाथ डाला है जिनके साथ लोक मंगल की संभावना सुनिश्चित रूप से जुड़ी हुई रही है। इन्हीं कारणों से उनकी प्रतिभा का उत्कृष्ट स्तर उभरा और अगणित जनों का विश्वास स्नेह सहयोग प्राप्त करके वे इतने महत्वपूर्ण कार्य कर सके जिन्हें अति मानवीय रहकर कहकर आश्चर्य किया जाता है। यह जीवन साधना की बहिरंग और दृश्यमान तपस्या हुई। इससे गहरी और अगली दूसरी है, उसमें अंतरंग के शक्ति स्रोतों को अंतर्मुखी होकर खोजना पड़ता है और उस क्षेत्र में दबे हुए देव वैभव को उसी प्रकार ढूंढ निकाला जाता है जैसे कोयला खदानों से हीरे, गहरे समुद्र से मोती और गहरी बोरिंग करके खनिज तेलों को ऊपर खींच निकाला जाता है। यह अपनी अनोखी विज्ञान प्रक्रिया है। आत्मविज्ञान के इन स्रोतों को कोई निर्दय ही जानते हैं कि अपने भीतर कितनी प्रचंड चेतन क्षमता भरी पड़ी है। उनकी चर्चा तो सतचक्र भेदन, पंचकोश अनावरण, कुंडलों जागरण, सहस्रार विकिरण एवं ऋषियों के रूप में होती रहती है। इंद्रिय क्षमताओं और लौकिक सावधान जैसे कृत्यों का उहापोह भी उसी संदर्भ में होता रहता है। तपस्या का प्रसंग इससे भी ऊंचा है। उसमें अदृश्य शक्तियों को प्रत्यक्ष देव रूप में सामने प्रकट होने के लिए बाध्य किया जाता है और उनके मुंह से वरदान मांगने के लिए कहलाया जाता है। मनोरथ प्रकट करने का तथास्तु ऐसा ही हो कहने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उसे वरदान भी देने पड़ते हैं जो उनकी इच्छा पर नहीं, साधक की कामना के अनुरूप होते हैं। तपस्या का यह प्रभाव इतिहास पुराणों के पन्ने पन्ने पर अंकित देखा जा सकता है। भगवान सबसे बड़े हैं, पर स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी ने तप करके भगवान को अपनी गोदी में खेलने वाला बच्चा देखने की इच्छा की और उसे पूर्ण करने में सफलता पाई। ब्रह्मा जी ने तप करके गायत्री और सावित्री को आत्मिक और भौतिकी को अपनी सहचरी बनाने में सफलता प्राप्त की और सृष्टि संरचना में समर्थ हुए। सूर्य तपता है और अपनी संपदा से प्राणी समुदाय को, सौरमंडल के सदस्यों को चेतना एवं गति प्रदान करता है। शिव कैलाश शिखर पर बैठकर विष्णु शेष शैया पर आसन जमाकर क्या करते रहते हैं? तत्वज्ञानी एक शब्द में कह सकते हैं तप। इसी आधार पर सृष्टि के उत्पादन, अभिवर्धन एवं परिवर्धन की कार्य पद्धति अपने क्रम में चलती है। विश्वामित्र आजीवन तपस्यारत रहे। उनकी तपश्चर्या का एक प्रयोजन नई दुनिया का निर्माण भी था। हरिश्चंद्र को उन्हें उसी के लिए साधन जुटाने का आदेश दिया था। भगीरथ की तपस्या धरती की प्यास बुझाने और नरक में जलते पितरों का उद्धार करने के लिए थी। दधीचि ने अपनी अस्थियों को वज्र बना सकने योग्य बनाने में समर्थ करने के लिए कठोर तप किया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने आंदोलनपरक कार्यक्रम ही नहीं थे, उन्हें सफल बनाने के लिए उनने व्यक्तिगत जीवन में कठोर तपश्चर्याएँ भी की थी। तपश्चर्या निजी लाभ और ख्याति के लिए भी हो सकती है और उदार दृष्टिकोण को अपनाकर लोक कल्याण एवं सामयिक समस्याओं के समाधान के लिए ही। इसका पुरातन इतिहास तो है ही, साथ ही आधुनिक सच्चे योगाभ्यासियों का भी एक बड़ा समुदाय अपनी इन्हीं आँखों के सामने से गुजरा है। पांडिचेरी के अरविंद घोष की तपश्चर्या ऐसी ही थी। वे देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे। इसके लिए छात्रावास से लेकर राजाओं का दरवाज़ा खटखटाने और नेशनल कॉलेज में विद्यार्थी बुलाने से लेकर बम पार्टी गठित करने तक के कार्यों से जब कुछ बात बनती न दिखी तो वे एकांत साधना में तल्लीन हो गए और वातावरण को इतना गर्म कर दिया कि उन्हीं दिनों एक से एक बढ़कर महामानव प्रचंड
चक्रवातों की तरह उत्पन्न हुए और उनने वह कर दिखाया जो अद्भुत और अनुपम था। प्रसिद्ध नेताओं में अनेक नाम हैं, पर वैसे न तो इनके पहले उत्पन्न हुए थे और न पीछे ही विनिर्मित खड़े हो पाए हैं। अरविंद की तरह ही महर्षि रमण की तपश्चर्या भी थी, जिनने सारे देश के जन समुदाय को और विदेशी मूर्धन्यों को भी प्रभावित किया। चाणक्य, समर्थ गुरु रामदास, कबीर जैसे महामानवों के शिष्यों की कृतियाँ या उनके जीवन की घटनाएं ही लोगों को मालूम है, परंतु यह बात बिरलों को ही ज्ञात है कि देश का कायाकल्प करने के लिए निजी जीवन में उनने क्या क्या कठिन तपश्चर्याएँ की थी। निश्चय ही तप की महिमा तथा महत्ता विलक्षण और अद्वितीय है। यही वह आधार है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य नर से नारायण बनता है, पुरुष से पुरुषोत्तम और आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की